हालांकि कई दिनों की खोज पड़ताल के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता न चल सका। अब यहाँ जेल में सबको लगने लगा कि क्लेमन तो कब का जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन हार नहीं मानता है क्योंकि उसे मालूम था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसीलिए वार्डन ने हुक्म दिया कि सर्च ऑपरेशन जारी रखा जाए। तभी दूसरी ओर हम क्लेमन को देखते हैं जो बर्फीले तूफान को पूरी ऊर्जा के साथ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे हुए उसे 9 दिन हो चुके थे कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज उसके कानों में पड़ी। पलटकर देखने पर उसने पाया कि एक स्लेज तेजी से उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वह बचने के लिए कुछ कर पाता, स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। इसी पल क्लेमन की आंख खुली और उसे पता चला कि यह सब केवल एक सपना था। दरअसल पैदल चलते चलते क्लेमन को 9 दिन बीत चुके थे और उसका सारा खाना खत्म हो गया था। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था, मगर क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ और दिनों बाद उसके शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया और वह भूख के मारे बेहोश हो गया। कई घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी क्लेमन की नजर एक सील पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत लगाकर निशाना साधने की कोशिश की, पर थकान और कमजोरी के कारण उसका निशाना चूक गया और सील वहाँ से भागने लगी। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। क्लेमन तुरंत उसके पीछे भागा। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे जा छिपी। इससे पहले कि वह पानी में उतरती, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और किस्मत से वह उसे लग गई। यह देख क्लेमन खुशी से झूम उठा क्योंकि अब उसे अपने सफर में खाने की चिंता नहीं थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भर खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। इस पूरे लंबे सफर में क्लेमन एकदम अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे माहौल में उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, इसलिए वो खुद में बातें करता रहता और पॉजिटिव बातें बोलकर खुद से उम्मीद जगाता रहता। इसके साथ ही वो हर समय कंपास की ओर देखता रहता जिससे इस बर्फीली जगह में कहीं खो न जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखा। इस पेड़ को देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। फिर वो भागकर उसे गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात का इशारा थी कि ये बर्फीला मैदान यहीं समाप्त होता है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। वहीं उधर वार्डन जो अब भी क्लेमन की तलाश में था, उसने अपने सिपाहियों को 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन को ढूंढने का हुक्म दिया। फिर हम क्लेमन को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान की रफ्तार से बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि 2 आदमी सोने की तलाश में वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सही समय पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक नाव बनाई।